अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। फिर अब्दुल बना मसीहा, बचाई कईयों की जान। जी हां, आज बात करते हैं झुलसती हुई आग में जान पर खेल कर बचाने वाले कुछ नौजवानों पर। समझ में नहीं आता आखिर ये कौम कितना भी इन पर जुल्म ज्यादती करो अपनी खिदमत से पीछे नहीं हटती। अब्दुल को पंचर वाला, लव जिहाद करने वाला, थूक जिहाद करने वाला, पता नहीं क्या क्या कहकर इसे पुकारा जाता है, लेकिन अब्दुल है कि अपने कामों में लगा हुआ है। बहरहाल एक और बड़ा हादसा दिल्ली के मालवीय नगर में पेश आया। 3 जून 2026 को लगी इस आग ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। तकरीबन 22 लोग इस आग में झुलस कर मर गए। कुछ ने होटल की ऊपरी मंजिलों से छलांगे मारी। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह ये आग लगी हुई है। हाल ही में हुए हादसों में सबसे खतरनाक हादसे के तौर पर मालवीय नगर के लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट की आग को याद किया जा रहा है। 50 के करीब लोग शदीद जख्मी हो चुके हैं। मरने वालों में कई बाहरी मुल्कों के बताए जा रहे हैं जो इलाज के लिए भारत में आए थे। गुरुग्राम से आया एक पूरा परिवार ही इस आग में जलकर खाक हो गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आग कैसे लगी और इतनी खौफनाक लपेटों में यह आग बदल कैसे गई। किसी तरह लोग अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां भाग रहे थे, अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन हमेशा की तरह कुछ मुस्लिम नौजवानों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाई। अब इनकी पहचान मुस्लिम इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि आजकल मुसलमानों को एक अछूते की तरफ पेश करने की कोशिश ना सिर्फ भाजपा बल्कि गोदी मीडिया भी आगे आगे रहती है, जबकि इंसानियत ही एकमात्र मजहब धर्म है। पर जिनके जहनों में ही जहर भरा हुआ हो, इन्हें इंसानियत से क्या लेना देना। लिहाजा मजबूरन हमें भी जान पर खेल कर इंसानियत को बचाने वालों का नाम लेना पड़ रहा है। कुछ नाम दरपेश है जिसमें सबसे अहम 5 लोगों के नाम है जो दहकती हुई आग में कूद पड़े और किसी का धर्म, जात पात, भाषा न पूछते हुए इन्हें बचाया। उन दहकती आग की लपेटों के बीच मोहम्मद अफजल, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद अनीस, मोहम्मद अमीर और वसीम रजा जो मुकामी नौजवान है, बार बार उस आग में धुएं में दाखिल हो जाते, लोगों को उठाकर लाते और फिर अंदर किसी और को बाहर लाने की कोशिश में फिर दाखिल हो जाते। खासकर एक और शख्स का नाम यहां लिया जा रहा है जिसका नाम रियाजुद्दीन है, जिसकी करीब में ही गद्दों की दुकान है। लिहाजा 2 लाख रुपए के गद्दे किसी तरह आगे पीछे न देखते हुए जमीन पर बिछाए उन्हीं गद्दों पर छलांग मारकर कई लोगों की जानें बच गई। ऐसे वक्त में दुकान के तमाम 2 लाख रुपए के गद्दे जमीन पर बिछाने वाले रियाजुद्दीन की चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। खुद भाजपा एमएलए सतीश उपाध्याय ने भी इन तमाम मुस्लिम नौजवानों की जमकर तारीफ की और इन मुस्लिम नौजवानों की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। भाजपा के पहला एमएलए या लीडर नहीं है जिसने इस तरह की तारीफ की होगी। आपने इससे पहले भी 2022 का मोरबी ब्रिज हादसा देखा होगा और शायद आपको याद भी होगा। इस हादसे में तौफीक और हुसैन ने तकरीबन 100 लोगों की जान बचाई थी। तौफीक ने 38 और हुसैन ने 50 से ज्यादा लोगों की जान बचाई थी और इन्हें अस्पताल भेजने का काम किया था। इस वक्त भी भाजपा के लीडरों ने तारीफ की थी, पर यह सब वक्ती तौर पर ही नजर आता है क्योंकि भाजपा हो या फिरका परस्त सोच के लोग आजकल गली मोहल्ले में पाए जाते हैं। इन्हें जहर घोलने का काम दिया गया है और जब भी मुसलमान कहीं पर भी नजर आता है तो इन्हें भला बुरा बोलो, इन पर दहशतगर्द, पाकिस्तानी, गद्दार का लेबल लगाओ, इनकी इबादत गाहों को निशाना बनाओ और इनके लिए जमीन तंग करो। और दिन ब दिन मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन ये अब्दुल है कि जब भी मुश्किल वक्त आता है हमेशा सरे फहरिस्त जान हथेली पर लेकर आगे ही निकलता है अपने खिदमात को अंजाम देने के लिए। क्या मुसलमानों को इनकी पहचान देकर ट्रेनों में नहीं मारा जा रहा? जानबूझकर बस, ट्रेन, यहां तक कि हवाई जहाजों में तक मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, पर यह काम है कि अपने खिदमात बराबर अंजाम देती रहती है। अब तालीम ही नहीं इस तरह की दी गई है, क्या करे? और यही होना चाहिए। भले आपको और भी परेशान किया जाए, तुम्हें घर मकान न मिले, तुम्हें तिजारत करने न दिया जाए, सड़कों पर फ्रूट फल के ठेलों को लात इसलिए मारी जाए क्योंकि इनकी पहचान मुसलमान है। क्या कोरोना का इल्जाम मुसलमानों पर नहीं लगाया गया था? जबकि इन तमाम इल्जामात के दरमियान में उन लोगों के अंतिम संस्कार भी मुसलमानों ने ही किए थे जिनके लिए आज अपने आप को राष्ट्रभक्त कहलाने वाले उस वक्त बजरंग दल, आरएसएस के लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। क्या इन खिदमात को फरामोश किया जा सकता है? लॉकडाउन के वक्त हजारों किलोमीटर चलने वाले दिहाड़ी मजदूरों को खाना देकर इनके नंगे पांव में जूते पहनाने वाला भी यही अब्दुल था। लिहाजा अपनी तारीख को अब्दुल ने पहले भी रकम कर रखी है और आज भी वो कर रहा है। जरूरत है देश के उन नाम निहाज सेक्युलर लोगों को सोचने की
जो आज इन फिरका परस्तों के साजिशों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। पानी में डूबने वाले को बचाने वाला, सड़कों पर हादसे का शिकार हुए इंसान को अस्पताल पहुंचाने वाला, गरीब मिस्किनों को खाना पहुंचाने वाला ये अब्दुल आज भी इस देश की खातिर अपनी कुर्बानियां मुस्तकिल पेश करने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन बदलता माहौल, बदलती नजर, सोच और फिक्र कभी अब्दुल को मायूस जरूर कर देती है, लेकिन जज्बा आज भी बरकरार है। उन लोगों को इंसानियत का क्या पता, किसी गरीब मजदूर को उसका मजहब पूछकर उसकी लिंचिंग करते हो। मीडिया में सुबह शाम हिंदू मुस्लिम चलता रहता है। अब तो स्कूली बच्चों में भी जहर घोला जा रहा है। अगर टीचर मुसलमान है तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई और प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है, जैसे खान सर को लेकर देखने को मिल रहा है। नफरती ड्रामे, नफरती फिल्में, जिनमें सिर्फ मुसलमानों को गाली देना और मुसलमानों को एक खलनायक की तरफ पेश करना, यही एक काम बन गया। अब तो हाजियों का सामान भी एयरपोर्ट पर चोरी किया जा रहा है। आखिर कहां तक मुसलमानों को हिरासा किया जा रहा है? पर मुसलमान है कि देश हित में हमेशा खामोश रहता है, रद्द अमल भी करता है तो गोलियां भी तो मुसलमानों पर ही चलाई जाती है। संभल मस्जिद मामले में क्या हुआ था आप सभी ने देखा। अब तो हर दूसरे तीसरे दिन मस्जिद इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है। बकरीद या रमजान में मुसलमानों के बाजार निशाने पर लाए जाते हैं। जीना मुश्किल करके रख दिया गया है। पर इन तमाम के बावजूद अब्दुल अपने खिदमत अंजाम दे रहा है और आगे भी देता रहेगा, ताकि इस देश का भाईचारा, इंसानियत जिंदा रहे। नफरती गिरोह अपना काम करते रहे, नफरती सियासी पार्टी भी अपने मौकूफ पर कायम रहे। वही अब्दुल, जिसे पंचर वाला समझा जाता है, वो भी सब्र तहम्मुल से काम को अंजाम दे रहा है। आज इस बात पर तस्करा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि दहकती हुई आग की लपेटों में जान पर खेल कर गुजरने वाला आज भी अब्दुल ही है। सैकड़ों मजदूर जो टनल में फंसते हैं तो इन्हें बाहर निकालने वाला भी अब्दुल है, और हर बेसहारे का सहारा भी अब्दुल ही बनता है, क्योंकि इंसानियत का पैगाम आम करने की तालीम जो अब्दुल को दी गई है उस पर वो आज भी अमल कर रहा है और इंशाअल्लाह आगे भी अमल करता रहेगा। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।